अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा, आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूं वो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि प्रीवियस डेज़ में कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी मैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं विद इन दिस वीक मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जो आपने सबमिट करवाने हैं वो सब अपलोड कर दूँगी, और ताकि जो है आप लोगों को एक वीक मज़ीद मिल जाए जिस पे आप जो है वर्किंग कर सकें। तकरीबन आपने 15 अप्रैल तक आपने सबमिट कराना है अपना काम, और इंशाल्लाह जो है 5 या 6 ऑफ अप्रैल तक बाकी सारे क्वेश्चंस भी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है जी, आप अपनी प्रॉब्लम को जो है, जो भी आपका टाइटल है उसके हवाले से किस तरह से आप सॉल्व करना चाहते हैं। अब जो है यहाँ पे चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो जो है वो आप कंप्लीट देखें ताकि आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से लिख सकें। मैंने जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग जो है इन 4 हेडिंग्स के अंदर नंबर 1 हेडिंग है एक्शन रिसर्च के बारे में कुछ लिखेंगे, फिर डाटा कलेक्शन के बारे में लिखेंगे, सैम्पलिंग के बारे में लिखेंगे, एथिकल कंसिडरेशन के बारे में लिखेंगे। आपका जो ये वाला पैराग्राफ बनेगा एक्शन रिसर्च के हवाले से, मैंने उसको जो है आप लोगों के लिए रेडी फॉर्म में रखा है, उसे आप लिटिल बिट अमेंडमेंट के साथ जो है यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। डाटा कलेक्शन में भी जो है कुछ हिस्सा मैंने आप लोगों के लिए लिखा है जो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका टॉपिक कोई भी है वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने रिटर्न वर्क के अंदर। सैम्पलिंग को भी जो है वो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है, एथिकल कंसिडरेशन को भी सॉल्व कर दिया है, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं वो कॉमनली चीज़ें यूटिलाइज हो सकती हैं, लेकिन डाटा कलेक्शन हर बच्चे का डिफरेंट होगा, उसका लिखने का तरीक़ेकार जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले तो ये वाली जो स्लाइड्स हैं इनके आप हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आगे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 7 को, वो तकरीबन पूरा सॉल्व क्वेश्चन है। उसको आप लिटिल बिट अमेंडमेंट के साथ अपनी जो आपकी सैम्पलिंग है या फिर अपना आपका स्कूल का नाम है, कोई जो है आपका स्पेसिफिक चीज़ है आपकी टॉपिक से रिलेटेड, उसको ऐड करके आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं, डाटा कलेक्शन जो है इसमें ये हर बंदे की जो है वो डिफरेंट होगी। स्टार्टिंग पैराग्राफ मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए, लेकिन जो है आगे जो है वो डिफरेंट होगा, उसको मैं आप लोगों के साथ इन द एंड ऑफ दिस वीडियो डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो अब फर्दर स्लाइड्स आएंगी उनके आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और उसको जो है अपनी राइटिंग में आप लोगों ने इस्तेमाल करना है जी। एक्शन रिसर्च के बारे में मैंने जो है, क्योंकि जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस चीज़ का बताना कि भाई एक्शन रिसर्च क्या है और किस तरह से आप इसे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, इन चीज़ों को बताना जो है मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है, एक अच्छा स्टेप है। तो action research incorporates little scale problems that any teacher faces in his or her classroom. It contains various stages like arranging activities, activity perception and reflection. This sort of research is carried out step by step. It is a worldwide renowned technique used by the teachers to solve classroom problems in order to make teaching learning process more and more effective. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को आप एज इट इज़ लिख तो सकते हैं, लेकिन सब बच्चे इसी तरह का पैराग्राफ लिखेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो आप इस तरह का पैराग्राफ जो है वो लिखेंगे और इसमें कुछ लाइन स्टार्ट में और एंडिंग में ऐड करें जो कि आप खुद भी लिख सकेंगे। छोटे छोटे पैराग्राफ्स ऐड कर लें, ठीक है, उससे आपकी क्वेश्चन की लेंथ भी अच्छी हो जाएगी और जो है आप जो है इसको क्वेश्चन को एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट भी करोगे। आपको इंशाल्लाह उसके बारे में कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कॉपी पेस्ट इशू भी नहीं होगा। अब डाटा कलेक्शन के हवाले से ये वाला जो स्लाइड है इसमें आप अपना जो है इन चीज़ों को आप सब स्टूडेंट्स जो है वो लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स के अंदर लिख लीजिएगा। द गोल ऑफ द एक्शन रिसर्च इज़ टू अंडरस्टैंड सम एलिमेंट्स ऑफ योर क्लासरूम बाय
collecting data. Data are any form of information, observation or the facts that are collected or recorded. One way to ensure that you are collecting data on a regular basis is to use calendar और checklist. आपको पता होगा आप लोग जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें आप डेट्स का थोड़ा हिसाब किताब रखते हैं, तो ये वाली चीज़ें कॉमन ही हैं. आप का कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब थीम है, तो सब लोगों को जो है डाटा कलेक्शन में एक अपने टाइमिंग का हिसाब किताब रखना पड़ता है कि हमें कब तक काम सबमिट कराना है. तो उसके लिए आप एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, डेट्स का तयन कर लेते हैं कि क्या काम पहले करना है, यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. अब जो है आगे जो है मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं. 2 मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्शन के. ऑब्जर्वेशनल डाटा होता है और इंक्वायरी डाटा होता है. ऑब्जर्वेशनल डाटा में क्या होते हैं जी, आपके फील्ड नोट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स होते हैं, लॉग्स होते हैं, नरेटिव्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है, टैली शीट्स होती हैं, वीडियो टेप्स होती हैं, फोटोग्राफ्स, ऑडियो टेप्स, ऑर्गेनाइजेशनल मैप और चार्ट्स होते हैं, बिहेवियर स्केल्स और टास्क एनालिसिस. ठीक है. इंक्वायरी डाटा में क्या होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, फोकस ग्रुप कॉन्फ्रेंसिंग होती है, एटीट्यूड स्किल्स होते हैं. अब आपने क्या करना है, अब इससे ये वाला तो आप सब लोग जो है इस्तेमाल कर लोगे इस पैराग्राफ को. फर्दर आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑब्जर्वेशनल डाटा इस्तेमाल किया है या इंक्वायरी डाटा इस्तेमाल किया है. ठीक है. फिर जो भी डाटा आपने इस्तेमाल किया होगा उससे रिलेटेड जो है आपने डिटेल जो है इस क्वेश्चन में आगे मेंशन करनी है. उस डिटेल से रिलेटेड जो मोस्टली मैंने अपने स्टूडेंट्स को डाटा कलेक्शन के लिए जो चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई आपने कौन सी जो है वो डाटा कलेक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करनी है, उस हवाले से मैंने अपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में तमाम चीज़ों को मेंशन कर दिया हुआ है. किसी ने फील्ड नोट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, किसी ने जो है आपका ऑडियो टेप्स का इस्तेमाल किया हुआ है, किसी ने जो है वो रेटिंग स्केल का इस्तेमाल किया हुआ है. ये जो कुछ भी जिसने भी इस्तेमाल किया हुआ है उस चीज़ को आप जो है यहाँ पे मज़ीद एलैबोरेट करेंगे और उसके लिए जो डाटा है वो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मिलेगा. ठीक है जी. आगे चलते हैं. सैम्पलिंग क्या है जी, द इंटायर ग्रुप फ्रॉम विच अ सैम्पल इज चूजन इज नोन एज द पॉपुलेशन एंड वी चूज द स्टूडेंट्स ऑफ. अगेन यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम इस्तेमाल कर लें. इट वॉज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर मी बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेहलम टू एक्यूमुलेट quality data from the chosen city and school. Sample is a smaller representation of the large population. तो यहाँ पे भी आप मज़ीद डिटेल्स ऐड करेंगे अपने सैम्पल के हवाले से कि आपने किन स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च की है, उनका ग्रेड के बारे में बताएं, उन किस इलाके से बिलोंग करते हैं, थोड़ी बहुत जैसे आपने बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन दी थी ना, उस तरह से आप इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पर. उसके बाद जी एथिकल कंसिडरेशन का भी ये जो आपका है पैराग्राफ, इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं. ये भी तकरीबन तमाम लोगों का सेम हो सकता है. फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ दिस रिसर्च आई वॉज एक्सट्रीमली particular to carry out an ethical inquiry and therefore gave serious concern to all the ethical aspects of this study. An action research is considered ethical if research design, interpretation and the practical development produced by it have been negotiated with all the parties directly concerned with this situation under the research. Permission to conduct the study was first sought from the principal and school governing body. Permission was sought from school head. Permission was granted by the education department for this study to take place at the school where I was teaching. The right of the participant was spelled out clearly. They could refuse to be audio recorded and they could demand to see any notes or recordings. यानी आपने जो ये रिसर्च कंडक्ट की है उसमें एथिकल कंसिडरेशन ये थी कि आपने जिस स्कूल में आप रिसर्च कर रहे हैं, जिन लोगों पर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, आपने उनकी जो है वो उनसे परमिशन ली भी है. और किसी भी स्टेज पे वो कह सकते हैं कि भाई हम लोग इस रिसर्च का पार्ट नहीं बनना चाहते. ठीक है. तो यानी ज़बरदस्ती कोई नहीं है किसी के साथ. तो आपका क्वेश्चन जो है हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपने सबसे पहले एक्शन रिसर्च के बारे में बताना है. ठीक है. उसके बाद आपने डाटा कलेक्शन के बारे में बताना है. उसके बाद आपने अपनी सैम्पलिंग के बारे में बताना है. उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन. तो इनमें से जो है फर्स्ट स्टेप जो कि आपका है एक्शन रिसर्च, वो भी आपके पास आ गया. आपके पास डाटा कलेक्शन का पैराग्राफ आ गया, फर्स्ट पैराग्राफ. उसके बाद आपके पास सैम्पलिंग का पैराग्राफ आ गया. उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन का आ गया. अब सिर्फ क्या चीज़ बाकी रह गई है कि जो आपने डाटा कलेक्शन वाला टॉपिक है, ये वाला
जो डाटा कलेक्शन वाला आपका पार्ट है, इसमें आपने फर्दर आगे कैसे काम करना है, ठीक है जी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, और आप लोगों ने उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए होंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में जो है वो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ये आप देखिए ज़रा, मैंने ये जो है वर्ड फॉर्म में जब ये लिखा तो इसकी अच्छी खासी लेंथ बन गई थी। ये फर्स्ट पैराग्राफ वही है जो मैंने आपके साथ स्लाइड में डिस्कस किया है एक्शन रिसर्च के बारे में। उसके बाद डाटा कलेक्शन है। डाटा कलेक्शन का जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ जो कि यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है यहाँ तक, ये वाला मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ स्लाइड्स के अंदर। अब अगर आपका ऑब्जर्वेशनल डाटा है, ठीक है, तो उसमें आपने जो है इस चीज़ को कंसिडर कर लेना है। आप इसके साथ साथ जो है वो स्क्रीनशॉट लेते रहें। जो ऑब्जर्वेशनल डाटा है, एंड ऑब्जर्वेशन इज़ अ प्रोसेस, तो आप जो है यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को और आगे तक जाएंगे, जो कि रीजंस फॉर ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन। इसको भी मैं थोड़ा सा ना इसको जूम आउट करती हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसकी, जी, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दें। अगर किसी का ऑब्जर्वेशनल डाटा है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, फर्स्ट स्क्रीनशॉट। फिर दूसरा है जी कि आपने ऑब्जर्वेशन में चिल्ड्रन की रीज़न क्या थी उसकी, ठीक है। उसके बाद गाइडलाइन से रिलेटेड जो है एक और स्क्रीनशॉट आप ले लें। यानी अगर आपका ऑब्जर्वेशनल डाटा है, आपने ऑब्ज़र्व किया है स्टूडेंट्स को, आपकी डाटा कलेक्शन जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू है, तो आप जो है इन चीज़ों को अपने राइटअप में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये मज़ीद स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ये यहाँ तक रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया है तो आप इसको इस्तेमाल करें, इस इंफॉर्मेशन को। अगर आपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड का जो है वो इस्तेमाल किया है तो इसको इस्तेमाल करें, इस हिस्से को। अगर आपने चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया है तो चेकलिस्ट के लिए जो है ये वाली इंफॉर्मेशन को यूज़ करें। साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं। उसके बाद जी अगर आपने पोर्टफोलियो असेसमेंट इस्तेमाल की है, पोर्टफोलियो असेसमेंट जो है उसका जो है वो डाटा कुछ मैंने लिखा है वो यहाँ से यहाँ तक इस्तेमाल करें। अगर आपने जो है वो रेटिंग स्केल्स इस्तेमाल किए हैं, रेटिंग स्केल्स जो हैं उनकी टाइप्स मैंने डिस्कस किए हैं, आप रेटिंग स्केल को लिखें। फिर रेटिंग स्केल की जो टाइप्स हैं उनमें से जोन सी भी रेटिंग स्केल की टाइप आपने इस्तेमाल की है उसको आप मेंशन करें। 4 टाइप्स हैं, ग्राफिकल है आपकी, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल हैं और कंपैरेटिव रेटिंग स्केल है। तो ये वाली चीज़ें मैं मज़ीद डिटेल में इस वजह से डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डाटा कलेक्शन जब मैंने डिस्कस की थी ड्यूरिंग वर्कशॉप, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस की थी। तो अब आपकी डाटा कलेक्शन टेक्निक कोई भी है, ठीक है, वो इन के अंदर लाए कर रही होगी, इन टेक्निक्स के अंदर। तो इनमें से जो भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए, उसको अपने जो है वो राइटअप का आप हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये था हमारा आज का जो है वीडियो थी जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इस वीडियो में मैंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई है उसकी तमाम स्लाइड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने राइटअप के अंदर, ठीक है, लिटिल बिट अमेंडमेंट के साथ। और उसमें जो है सिर्फ डाटा कलेक्शन वाला जो हिस्सा है उसके लिए ये मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों के सामने रखा है कि इसमें से जो भी आपका डाटा कलेक्शन टेक्निक है उसको जो है आप इस्तेमाल करें और अपने राइटअप में उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें। और आप लोग ने जो है वो एज़ इट इज़ डिटो कॉपी नहीं करना चीज़ों को, ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए हैं चीज़ें। आप लोगों ने इनमें अपनी जो कह लें कि आपके अपने पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।